दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में जिसका नाम है ARV Speaks। एंड दोस्तों वाकई हम भगवान में विश्वास तो करते हैं, लेकिन कई बार हम इसे सिर्फ थियोरिटिकली भी एक कोशिश करते हैं इसे अमली जामा पहनाने की, लेकिन प्रैक्टिकल जहाँ तक बात आती है हम इसे अमल में बहुत ही कम लेकर आते हैं। और ऐसा ही हुआ देखने को मिला जब एक राजा के साथ एक घटना घटी। ये राजा एक बार दोस्तों जाता है, मंदिर में जाता है, वहाँ पर दो भिखारी होते हैं, एक इसके दाएं बैठता है, एक इसके बाएं बैठता है। तो जो दाएं वाला भिखारी होता है वो कहता है भगवान से, हे भगवान आपने राजा को देखिए इतना दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए। और जो बाएं वाला भिखारी होता है दोस्तों वो कहता है कि हे राजन आप इतने अमीर हैं, आपके पास इतना धन है, थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। तो राजा वहाँ से चल देता है, दरबार में आता है, अपने महल में आता है, सोचता है कि एक ने भगवान से मांगा है, एक ने मुझसे मांगा है, तो किसे दूं किसे ना दूं। तो सोचता है चलिए भगवान तो उसे किसी न किसी तरह दे ही देगा, मैं इसने जिससे मुझसे मांगा है उसे मैं पहले दे देता हूँ। तो ये क्या करता है, एक खीर का कटोरा भर लेता है और अपने सेवक को कहता है ये आप उसको भिखारी को फलां भिखारी को दे आइए। तो जिस भिखारी ने उनको कहा था उसी भिखारी को वो इसे देने के लिए भेजता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था दोस्तों कि ये जो खीर थी, इस खीर में वो नीचे यानी कि कटोरी की तलहटी में वो कुछ मोती डाल देता है। तो वो जो सेवक जो था वो इसे लेकर जाता है उस भिखारी के पास और जाकर कहता है ये राजा ने आपको दी है और खा लीजिए। तो दोस्तों अगले दिन क्या होता है, राजा जब दोबारा मंदिर में आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई जिसे मैंने खीर भिजवाई थी वो तो यही है और जो दूसरा वाला गायब है, ये बात क्या हुई। तो जाकर पूछता है कि भाई आज आपका मित्र कहाँ गया और मैंने आपके लिए खीर भेजी थी वो कहाँ है, आपने खाई या नहीं, आपने किया क्या। कहता है मैंने खा ली थी राजन, लेकिन वो जो मेरा मूर्ख दोस्त था वो जो हर वक्त भगवान से मांगता था, मैंने उसको वो जो बची खुची खीर थी जब मैं पेट भर गया मेरा तब मैंने उसको वो थमा दी। तो राजा इस बात पर सारी जो कहानी थी, सारा जो माजरा था वो समझ चुका था। और दोस्तों ये कहानी हमें भी ये बताती है कि दूसरा वाला जो भिखारी था उसे भगवान पर पूरा विश्वास था और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसे कुछ मिला। और जो डायरेक्ट जिसने राजा से मांगा था, हालांकि राजा ने उसे देने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो ले नहीं पाया। तो कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो चलिए दोस्तों भगवान पर विश्वास करते रहिए और पुरुषार्थ को कभी मत भूलिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के भगवान भी कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के जरिए या फिर और ही किसी अन्य इसी प्रकार का कंटेंट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब बखैर।